चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा, इसका मैंने पीछे तक थ्योरी पूरी करवा दी आपको। ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल, 2 एग्जांपल और शेष हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो एक्सरसाइज के मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दिए। तो एग्जांपल 31वां एग्जांपल है 10.31। अब इसको अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, और पढ़ने के बाद जो इसमें वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। उसके बाद लिखने के बाद इसमें फॉर्मूला देखते हैं और पूछा क्या गया है वो इसमें लिखेंगे। तो देखिए, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं। तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा मैंने, देखिए यहाँ लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, तो धारा का मान प्राथमिक कुंडली में, तो धारा तो आई हो गई, और प्राथमिक के लिए प्राइमरी ले लिया तो आईपी। इसमें कितने एम्पियर की धारा आ रही है, 1 एम्पियर, तो 1A लिख दिया हमने, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ की निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति मतलब इनपुट पावर, तो इनपुट पावर P, और यहाँ लिख दिया इनपुट, इनपुट माने निवेशी, ठीक है, जो प्रवेश करने वाली होती है। तो इनपुट शक्ति, तो इनपुट पावर ये P हो गया, बराबर कितना है यहाँ से 4 किलोवाट, ठीक है। 4 किलोवाट को क्या लिखेंगे, 4000 वाट, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया, तो P इनपुट कितना हो गया, 4000 वाट हो गया, ठीक है। और IP बराबर कितना हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर हमें BP निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो BP क्या है यहाँ पर, देखिए P माने प्राइमरी और B माने वोल्टेज, तो प्राइमरी वोल्टेज, तो प्राइमरी वोल्टेज का मतलब है निवेशी वोल्टता। अब निवेशी वोल्टता किसमें होगी, प्राथमिक कुंडली में होगी। तो एक सूत्र है यहाँ पर, देखिए सूत्र P बराबर VI, एक सूत्र होता है हमेशा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि IP यहाँ लगा दो, P यहाँ लगा दो, और इनपुट यहाँ लगा दो। तो ये सूत्र बन गया P इनपुट बराबर BP इंटू IP, ठीक है, ये बन गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है हमें कि BP बराबर P इनपुट अपॉन क्या लिखेंगे, IP, ये लिख दिया मैंने। तो BP की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो BP बराबर क्या हो जाएगा, P इनपुट कितना है यहाँ पर 4000 बटे कितना, IP कितना है यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 4000, और ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया, वोल्ट था। वोल्टेज का जो यहाँ पर देखिए BP क्या क्या होगा, वोल्ट होगा, 4000 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर BP की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। अब ये तो प्राथमिक कुंडली की स्थिति हो गई। अब हम द्वितीय कुंडली की बात करें, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता कितनी है, 400 वाट। तो यहाँ से दे रखा है प्रश्न से, प्रश्न से क्या दे रखा है आपको, Vs बराबर 400 वाट दे रखा है। 400 वाट होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या NP, NP बराबर कितना दे रखा है 100, ठीक है। NP बराबर कितना है यहाँ पर 100 दे रखा है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, NS बराबर पूछा गया है, यहाँ से NS ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ये चीज है, Vs है, BP आ गया अपने पास, और NP और NS, तो NS निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में IP बराबर 1 एम्पियर, IP बराबर 1 एम्पियर तथा प्रवाहित हो रही है धारा। परिपथ की निवेशी शक्ति P इनपुट बराबर 4 किलोवाट या 4000 वाट, किलो माने 1000 का गुणा कर दिया तो 4000 वाट हो गया। BP बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र P इनपुट बराबर BP इंटू IP, तो BP बराबर P इनपुट अपॉन IP, तो BP बराबर 4000 बटे 1 बराबर 4000 वोल्ट, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टता 400 वाट है। तो Vs बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 400 वाट। यदि प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या NP बराबर 100, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अब देखिए हमें NS निकालना था, निकालना क्या था NS। तो इसके लिए एक सूत्र हमने बताया था, परिणमन अनुपात के फॉर्मूले में एक सूत्र आया हुआ है। तो वहां पर है NS अपॉन NP बराबर है Vs अपॉन Vp, ये है। तो यहाँ से NS की वैल्यू निकालनी है, NS बराबर Vs अपॉन Vp इंटू क्या हो जाएगा NP, ये हो गया।
तो देखिए VS कितना है आपका, कितने वोल्ट है VS, VS कितना है 400, ये तो वाट नहीं आएगा, ये वोल्ट आएगा। ये यहां मिस्टेक है क्वेश्चन में, 400 वोल्ट आएगा, ये वोल्ट तो है ना, शक्ति थोड़ी है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहां से VS का मान कितना है 400, तो 400 ही हो गया। BP कितना आ गया आपका 4000, और NP कितना है, फेरों की संख्या यहाँ पर 100। ठीक है, ये देखिए VS का मान कितना 400, BP का मान 4000, NP का मान 1000। तो अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 ये कट गए, 3 0 कट गए, तो यहाँ पर रह गया NS बराबर 40/4 बराबर कितना आ गया 10। तो द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या क्या है 10, और प्राथमिक कुंडलीय फेरों की संख्या कितनी है 100। तो ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ बताइए, अगर ये पूछ रहे हैं कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, तो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि यहाँ पर NP ग्रेटर देन क्या है NS। तो ये किसके लिए होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, NP ग्रेटर देन NS, क्योंकि 100 है, प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या 100 है, और द्वितीयक में कितने आ गए 10 आ गए, तो यहाँ पर NP ग्रेटर देन क्या हो गया NS। तो ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, अपचाई ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32 लेंगे। देखिए एग्जांपल है 10.32। इस एग्जांपल को पढ़ेंगे और इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ लिखेंगे, और ये इसकी जो पूछ रहा है यहाँ पर उसको भी लिखेंगे। तो देखें, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। एक विद्युत लाइन का प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, विद्युत लाइन है एक, उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है प्रतिरोध। तो यहां लिखते हैं इसको, विद्युत लाइन का प्रतिरोध, विद्युत लाइन का प्रतिरोध R बराबर कितना है 20 ओम दे रखा है। ठीक है, 20 ओम यहां दे रखा है, विद्युत लाइन है, दोनों स्थितियों में 20 ही लगेगा। तथा विद्युत शक्ति पावर कितनी दे रखी है इसकी, P बराबर 6.6 किलोवाट। तो पावर है यहाँ पर P बराबर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, पहली ऐसा लिखो, इसमें प्रथम स्थिति में दो स्थितियां दे रखी है ना, तो प्रथम स्थिति में देखें P बराबर कितना दिया 6.6 किलोवाट। तो P बराबर 6.6 किलो का मतलब है 1000 और वाट, तो P बराबर यहाँ पर क्या हो गया 6600 वाट। ये आ गई इसकी शक्ति। ठीक है, वाट में आ गई है। यदि विद्युत को 22000 वोल्ट तथा 220 वोल्ट पर संचित किया जाए, अब 22000 वोल्ट पर संचित किया जा रहा है यहाँ पर, फिर क्या है कि 220 वोल्ट पर संचित किया जाए, तो दोनों स्थितियों में शक्ति हानि तथा वोल्टता पतन ज्ञात करो। तो प्रथम स्थिति में क्या है, V बराबर कितना वोल्ट दे रहा है यहाँ पर 22000 वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, ये पहली स्थिति है। अब यहां से हमें धारा का मान निकाल लेंगे। धारा का मान क्या है, तो धारा ये I निकाल रहे हैं, यहां से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो P बराबर क्या होता है VI, एक सूत्र होता है ये, P बराबर VI। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट I बराबर क्या हो गया P अपॉन V। तो I बराबर P का मान कितना है यहाँ पर 6600, और V का मान कितना है यहाँ पर 22000। ठीक है, काट दीजिए, 1 0 से 1 0, इससे ये 0। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर 66/22 220, इतना बचा। अब आप एक काम करें कि 66 तो ऊपर लिखा है, 22 × 10 कर दो उसको, तो ये कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/10। तो I बराबर कितना हो गया 0.3 एम्पियर धारा होगी। प्रथम स्थिति में 22000 वोल्ट पर जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान कितना होगा 0.3 एम्पियर होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। विद्युत लाइन का प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा है 20 ओम। प्रथम स्थिति में P बराबर 6.6 किलोवाट। ठीक है, तो 6.6 × 1000 वाट, तो P बराबर 6600 वाट हो गया। तो V बराबर कितना 22000 वोल्ट। ठीक है, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क P बराबर VI, तो I बराबर P अपॉन V। तो I बराबर P का मान कितना 6600/22000।
काट लीजिए तो 66/220, फिर इसको करेंगे 66/22 इंटू 10, तो 3 बटे क्या हो गया 10, तो I बराबर 0.3 एम्पियर। इतना ये प्रथम स्थिति में क्या आ गई, धारा आ गई। अब हमें यहाँ पर ये पूछना क्या है कि दोनों स्थितियों में शक्ति हानि बताइए, तो पहली स्थिति में शक्ति हानि निकालो और पहली स्थिति में वोल्टता पतन, फिर दूसरी स्थिति में शक्ति हानि और वोल्टता पतन। तो यहाँ से देखेंगे इसको, प्रथम स्थिति चल रही है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है आपको, तो ये प्रथम स्थिति में यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रथम स्थिति चल रही है अभी तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर शक्ति हानि, शक्ति हानि, ठीक है। एक अपने पास जूल नियम होता है, जूल नियम से, जूल नियम क्या है, जूल नियम है H = I² RT, ये होता है जूल नियम होता है H = I² RT। अब देखिए T को इसके नीचे ले जाइए तो P बराबर हो जाएगा H/T, ऊष्मा बटे क्या होगा यहाँ पर समय, तो P बराबर W/T या P बराबर H/T, तो यहाँ से I² R ये बन जाएगा, ये शक्ति हो गई है, शक्ति के लिए सूत्र आ गया, तो P बराबर I² R। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए तो आपको शक्ति हानि पहली स्थिति में आ जाएगी और दूसरी स्थिति में भी इसी सूत्र से हम शक्ति हानि निकालेंगे। तो P बराबर I की वैल्यू कितनी है 0.3 और इसका स्क्वायर, R का मान कितना है यहाँ पर देखिए 20 ओम है ये, तो 20 ये हो गया, तो P बराबर कितना हो गया 0.3 इंटू 0.3 इंटू कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा P बराबर, इसको करेंगे तो 0.09 इंटू 20 ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं P बराबर 0.9 इंटू 2, तो P बराबर हो जाएगा 1.8 वाट। तो P बराबर कितनी शक्ति हानि होगी इसमें 1.8 वाट, 1.8 वाट। तो पहली स्थिति में जो शक्ति हानि है वो P बराबर 1.8 वाट हो जाएगी। अब हम दूसरी स्थिति की बात करेंगे, तो दूसरी स्थिति कैसे बनेगी जरा देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये आपकी पहली स्थिति थी, अब द्वितीय स्थिति में देखेंगे। द्वितीय स्थिति में अब देखिए, द्वितीय स्थिति में R बराबर कितना है 20 ओम, तो दोनों स्थितियों के लिए है ही, क्योंकि विद्युत लाइन जो विद्युत संचरण लाइन है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, ठीक है। अब V बराबर कितना है 220 वोल्ट यहाँ दे रखा है और R बराबर 20 ओम है, ठीक है। अब यहाँ से जो विद्युत शक्ति कितनी है 6.6 किलोवाट है, तो P बराबर यहाँ पर 6.6 किलोवाट और इसको हमने कितना लिखा था 6600 वाट लिखा था, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से धारा निकाला बेटा, तो यहाँ से सूत्र देखिए, सूत्र है P बराबर VI, P बराबर VI, तो यहाँ से I बराबर निकालें तो I बराबर P/V हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6600 अपॉन V का मान कितना है 220, इसको इससे काट दीजिए तो 22 दिया 66, तो 30 एम्पियर कितनी आ गई है 30 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है द्वितीय स्थिति में। 220 वोल्ट पर 30 एम्पियर और 22000 वोल्ट पर 0.3 एम्पियर। तो देख लीजिए आप, वोल्टता जहाँ ज्यादा है वहाँ धारा कम प्रवाहित हो रही है और जहाँ वोल्टता कम है वहाँ पर धारा अधिक प्रवाहित हो रही है, धारा के मान में वृद्धि हो रही है। देखिए तो यहाँ से देखें I बराबर P/V, तो 6600/220 बराबर 30 एम्पियर, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब हमें शक्ति हानि निकालनी है, शक्ति हानि निकालें, ठीक है। अब शक्ति हानि देखिए क्या है, P बराबर I² इंटू R, ये सूत्र था जो हमने पीछे निकाला था, जूल नियम से निकाला था कि नहीं, H बराबर I² RT। तो P बराबर यहाँ से क्या होगा, I की वैल्यू 30 का स्क्वायर इंटू R का मान 20, ये कितना हो गया 900 इंटू 20, तो P बराबर कितना होगा 9 दूनी 18,000 वाट हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया ये 18,000 वाट ये आ गया, ठीक है, या 18 किलोवाट लिख सकते हैं। तो P बराबर 18 किलोवाट, इतनी वैल्यू इसकी आ गई, P बराबर 18 किलोवाट। अब एक चीज और पूछी गई है बेटा इसमें, ये पूछी है कि वोल्टता पतन बताइए,
तो पहले स्थिति में वोल्टता पतन और दूसरी स्थिति में वोल्टता पतन निकालना है। वोल्टता पतन निकालना है हमें, क्या निकालना है? वोल्टता पतन। ठीक है, वोल्टता पतन निकालना है। यहां पर लिखें प्रथम स्थिति में वोल्टता पतन निकालें तो क्या होगा? सॉरी, V बराबर आई आर, ये फर्स्ट स्थिति में निकालें। ठीक है, पहली स्थिति में तो V बराबर क्या, I की वैल्यू कितनी है, धारा कितनी थी, कितनी आ रही थी? 0.3 एम्पियर आ रही थी पिछले वाले में, और पतन 20 का मान 20 R का मान 20 था, तो V बराबर 3 इंटू 2, दशमलव इससे हट गया 0 से, तो V बराबर कितना हो गया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का क्या होगा? वोल्टता पतन होगा प्रथम स्थिति में। अब द्वितीय स्थिति में वोल्टता पतन देखें, तो द्वितीय स्थिति में वोल्टता पतन, तो द्वितीय स्थिति में वोल्टता पतन, ठीक है, द्वितीय स्थिति में वोल्टता पतन, सूत्र यही रहेगा बेटा, V बराबर आई आर। धारा कितनी आ गई थी इसमें? 30 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना आ गया? 20, तो V बराबर 3 दूनी 6, 600 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 600 वोल्ट। तो V बराबर 6 वोल्ट और V बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 600 वोल्ट। तो विभव पतन या वोल्टता पतन सबसे ज्यादा कौन सी स्थिति में हो रहा है? द्वितीय स्थिति में। पहली स्थिति में 6 वोल्ट है और दूसरी में कितना? 600 वोल्ट है। तो अब ये दोनों बात पूछेगी कि दोनों स्थितियों में शक्ति हानि बताइए, तो पावर लॉस हमने निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? वोल्टता पतन निकाल लिया। अब हम इसमें एक चीज और पूछ रहा है कि लास्ट में कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर हमने वोल्टता पतन निकाल दिया, ठीक है, शक्ति हानि निकाल दी, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, और हमारे जो वोल्टेज आ गए कि साहब पहली स्थिति में वोल्टेज ये और दूसरी स्थिति में वोल्टेज ये है, तो इसका निष्कर्ष बताइए। तो निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने देखा एक चीज वहां पर देखा कि देखिए जहां हमारी जो वोल्टता है वो वोल्टता क्या है? उच्च वोल्टता। तो 22,000 जो वोल्टेज था उस पर शक्ति हानि क्या आई थी? कम आई थी। शक्ति हानि क्या आई थी? कम आई थी, ध्यान दें। और 220 वोल्ट पर कितनी आ रही थी? 18,000 वाट आ रही थी। शक्ति हानि ज्यादा आ रही थी। जब वोल्टता ज्यादा है तो शक्ति हानि कम, और जब वोल्टता कम है तो शक्ति हानि अधिक होती है। तो इसीलिए अधिक वोल्टता पर ही हमेशा विद्युत संचरण किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रथम स्थिति में जो वोल्टता है वो कितनी है? 22,000 वोल्ट। इस पर जो शक्ति हानि मिली वो कम मिली थी। ठीक है, देखिए प्रथम स्थिति में तुलना कर लें। चलिए यहाँ प्रथम स्थिति और यहाँ पर द्वितीय स्थिति, देखिए बताइए इसमें देख करके। ठीक है, द्वितीय स्थिति, तो यहाँ पर वोल्टता देखिए, वोल्टता क्या है? वोल्टता बराबर कितनी है? 22,000 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर शक्ति हानि देखें, शक्ति हानि बराबर कितनी है? यहाँ पर 1.8 वाट, इतनी शक्ति हानि है। यहाँ देखें आप, यहाँ पर वोल्टता कितनी है? वोल्टता बराबर कितनी है? यहाँ पर 220 वोल्ट, और यहाँ पर शक्ति हानि कितनी है? यहाँ पर देखिए शक्ति हानि है 18,000 वाट, या यहाँ से 18 किलोवाट, इतनी। देखिए जब वोल्टता ज्यादा है तो शक्ति हानि कम, और जब वोल्टता कम है तो शक्ति हानि अधिक हो रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब वोल्टता अधिक होती है तो शक्ति हानि कम, तथा कम वोल्टता पर शक्ति हानि अधिक होती है। ठीक है, अतः अधिक वोल्टता पर
विद्युत संचरण किया जा सकता है, विद्युत संचरण किया जाता है। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब वोल्टता अधिक है तो शक्ति हानि कम, और जब कम वोल्टता है तो शक्ति हानि अधिक होती है। अतः अधिक वोल्टता पर विद्युत संचरण किया जाता है। ये आपका जो एग्जाम्पल है 32, तो ये आपके एग्जाम्पल पूरे हो गए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ। तो हमने एक्सरसाइज पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो करवा दिया, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे।